कतर और इंडिया टू एलिवेट टाइज टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कतर और इंडिया, भारत, कतर और भारत। एलिवेट मतलब क्या होता है? बढ़ाना या तरक्की करना। टाइज मतलब होता है संबंध। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब होता है रणनीतिक साझेदारी। कतर और भारत संबंधों को बढ़ाएंगे। रणनीतिक साझेदारी, एक रणनीतिक साझेदारी के लिए कतर और इंडिया अपने जो संबंध है दोनों देश के बीच में उसको बढ़ाएंगे। इस पिक्चर के नीचे जो न्यूज दिया गया है उसको भी पढ़ा जाए। यह पिक्चर से संबंधित न्यूज रहता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन अहमद अल थनी होल्ड टॉक्स इन न्यू दिल्ली। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन अहमद अल थनी, इनका नाम है, होल्ड मतलब आयोजित किए, टॉक्स मतलब बातचीत, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। यह न्यू दिल्ली के पिक्चर है और इसमें कतर से जो आए हैं कौन? अमीर ऑफ कतर और पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच में बातचीत हुआ दिल्ली में। और इस बातचीत में पूरा क्या निष्कर्ष निकला है और भारत और कतर के बीच में क्या साझेदारी हुआ है इसको ही पढ़ा जाएगा। और यह न्यूज कहाँ से है? न्यू दिल्ली से है। न्यूज में जो हार्ड वोकैबुलरी है उसको जरूर याद करिएगा और कोई भी वोकैबुलरी आप कैटेगरी वाइज याद करेंगे तो आपके लिए और भी बेटर होगा, क्योंकि जब कैटेगरी वाइज आप याद करते हैं तो इससे संबंधित जो पार्टनरशिप से संबंधित दो देशों के बीच में बायलैटरल संबंध होता है उसमें अगर दोबारा बार पढ़ेंगे तो ये वोकैबुलरी आपको जरूर देखने को मिलेगा। न्यूज कहाँ से? न्यू दिल्ली से है। इंडिया एंड कतर elevate their relations to a strategic partnership on Tuesday as Prime Minister Narendra Modi and Qatar Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani focused on measures to bolster trade and energy cooperation। मतलब इंडिया और कतर एलिवेट मतलब क्या होता है? बढ़ाएंगे। देयर रिलेशन अपने संबंधों को बढ़ाएंगे। टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक रणनीतिक साझेदारी के लिए संबंधों को बढ़ाएंगे। ट्यूसडे मंगलवार को। ऐसे मतलब जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख अहमद तमीम बिन अहमद अल थनी फोकस्ड मतलब ध्यान केंद्रित किए हैं किस पर? ऑन मेजर्स उपायों पर। किस चीज का उपाय? टू बुलस्टर ट्रेड। बुलस्टर मतलब क्या होता है? बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाने के लिए। और एनर्जी कोऑपरेशन मतलब क्या होता है? सहयोग। और ऊर्जा में सहयोग को बढ़ाने के लिए इसमें जो उपाय किया जा सकता है उस पर ध्यान केंद्रित किए हैं अपने बातचीत में। नेक्स्ट पैराग्राफ। द टू लीडर्स मीट टू रिव्यू बायलैटरल रिलेशन शॉर्टली आफ्टर शेख तमीम वाज accorded a ceremonial welcome by प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन। मतलब टू लीडर्स मतलब दोनों ही नेताएं मिले, एक दूसरे से मिले। टू रिव्यू मतलब क्या होता है? समीक्षा करने के लिए। बायलैटरल मतलब होता है द्विपक्षीय रिश्ते साझेदारी। रिलेशन जो है दोनों तरफ से जो रिलेशन है उसको समीक्षा करने के लिए। शॉर्टली आफ्टर मतलब क्या होता है? कुछ समय बाद, तुरंत बाद। शॉर्टली आफ्टर मतलब तुरंत बाद। इस मीटिंग के तुरंत बाद शेख तमीम जो है वज
accorded a ceremonial वेलकम। शेख तमीम का सेरिमोनियल मतलब क्या होता है? औपचारिक। सेरिमोनियल मतलब औपचारिक समारोहिक स्वागत किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। मतलब इस बैठक के बाद जब दोनों देशों के बीच रिव्यू समीक्षा हुआ, अपने देशों के बीच के जो रिलेशन है उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शेख तमीम का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। मोदी हैड पर्सनली रिसीव्ड द अमीर ऑन हिज अराइवल इन न्यू दिल्ली ऑन मंडे, रिफ्लेक्टिंग द इम्पोर्टेंस अटैच्ड बाय इंडिया टू टाइज। मतलब मोदी हैड पर्सनली रिसीव्ड। पर्सनली मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत रूप से। प्रधानमंत्री मोदी जो है पर्सनल व्यक्तिगत रूप से रिसीव स्वागत किए अमीर का। ऑन हिज अराइवल उनके पहुंचने पर। अराइवल मतलब क्या होता है? पहुंचना। उनके भारत में पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पर्सनली वहां पर प्रस्तुत होकर, वहां पर प्रेजेंस होकर उनका स्वागत किए नई दिल्ली में सोमवार को। और यह कब आए थे? सोमवार को आए थे। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है? दर्शाना। और यह दर्शाता है कि द इम्पोर्टेंस अटैच्ड बाय इंडिया टू टाइज। इम्पोर्टेंस महत्वता को दर्शाता है जो जुड़ा हुआ है इंडिया के संबंधों से। मतलब कतर के राष्ट्रपति जो है, कतर के जो आए हैं अमीर शेख तमीम, उनके भारत में आने का कितना इम्पोर्टेंस है, महत्वता है, इसको दर्शाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बिसाइड्स elevating the relationship to a strategic partnership, the two sides signed a revised agreement for avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion for taxes on income। मतलब बिसाइड्स मतलब के अलावा, इसके अलावा। एलिवेटिंग मतलब बढ़ाया गया, रिलेशनशिप को, संबंधों को। टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब रणनीतिक साझेदारी के लिए। द टू साइड्स साइनेड ए रिवाइज्ड एग्रीमेंट, इसके अलावा दोनों तरफ से हस्तांतरण किया गया एक रिवाइज्ड एग्रीमेंट का। और यह एग्रीमेंट किस लिए किया गया है? अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, जो टैक्स पर टैक्स लग जाता है, डबल टैक्सेशन, उससे बचने के लिए। अवॉइडेंस मतलब क्या होता है? बचना या टाल मटोल करना। एंड प्रिवेंशन और रोकथाम करने के लिए, रोकथाम। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है? रोकथाम किस चीज का? फिजिकल इवेशन। फिजिकल इवेशन मतलब होता है राजकोषीय चोरी। टैक्स फॉर टैक्सेस ऑन इनकम मतलब इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है उसमें से राज्य कोष में से चोरी हो जाता है, उस पर रोकथाम करने के लिए, उसको रोक लगाने के लिए ये दो समझौता किया गया है भारत और कतर के बीच में। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा जाए। मोदी एंड शेख तमीम हेल्ड वाइड रेंजिंग टॉक्स एट हैदराबाद हाउस and decided to elevate ties to a strategic partnership with the focus on trade, energy, investment, innovation, technology, food security, culture and people-to-people ties. Ties external of इतना पढ़ लिया जाए। मोदी एंड शेख तमीम हेल्ड मतलब आयोजित किए वाइड रेंजिंग टॉक्स मतलब एक बड़े स्तर पर बातचीत आयोजित किए। कहाँ पर? हैदराबाद हाउस मतलब हैदराबाद सदन में। एंड डिसाइडेड और निर्णय किए टू इवेट टाइज मतलब संबंधों को बढ़ाने के लिए निर्णय किए।
अपने बातचीत के दौरान टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक रणनीतिक साझेदारी के लिए, विथ द फोकस और इसके साथ ही फोकस ध्यान केंद्रित किया गया किस पर, ट्रेड पर, एनर्जी मतलब ऊर्जा पर, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया, इनोवेशन मतलब नए नए परिवर्तन पर, नए नए तकनीकी लाने पर, टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकीकरण, फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा पर, कल्चरल और प्रकृति पर, पीपुल टू पीपुल टाइज मतलब आपसी बातचीत पर, मतलब आपसी संबंधों पर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल सेड ऑन एक्स। और यह एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय की स्पोक पर्सन मतलब प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं एक्स पर। और यह सब बातें, ये सब इंफॉर्मेशन किसके द्वारा दिया गया है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के द्वारा ये सभी बातें सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। अर्लियर इन द डे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड हिज कतरी काउंटरपार्ट शेख फैसल बिन फैसल अल तन्नी participated in the India-Qatar Business Forum organized by the Confederation of Indian Industry to bolster trade ties between the two sides। मतलब अर्लियर इन द डे मतलब दिन के शुरुआत में ही कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल, कॉमर्स के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल और हिज मतलब कटरी काउंटरपार्ट कतर के तरफ से जो आए थे, पार्टिसिपेटेड दोनों ने भाग लिए, इन द इंडिया कतर बिजनेस फोरम भारत और कतर के व्यावसायिक मंचों पर भाग लिए, ऑर्गेनाइज्ड बाय और यह ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा, द कॉन्फेडरेशन मतलब क्या होता है, महासंघ, इंडियन इंडस्ट्री के महासंघ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, टू बुलस्टर ट्रेड टाइज बिटवीन टू साइड्स। बुलस्टर मतलब बढ़ाने के लिए व्यावसायिक संबंधों को दोनों पक्ष से में व्यावसायिक संबंधों को बढ़ाने के लिए यह फोरम ऑर्गेनाइज किया गया था।